बनाया था। जो निर्णय शिवसेना के बारे में विधानसभा स्पीकर ने दिया है वो गैरकानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हम सब कुछ दिया था, हमारे पास पूरे एविडेंस थे। इलेक्शन कमीशन को हमने क्या दिया था, न्यायालय में क्या दिया, फिर भी ये कुछ बात मानी नहीं। तो हमने जनता के न्यायालय में, जनता के सामने, देश के सामने ये सब ऑन रिकॉर्ड, ऑन स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पर हमने सब एविडेंस रखे हैं और उनका मुखौटा निकाल दिया, गिर गया, एक्सपोज कर दिया। तो ये बौखला गए और दूसरे दिन से हमारे लोगों के ऊपर ईडी की नोटिस, इनकम टैक्स की नोटिस, चाहे हमारी एक्स मेयर किशोरी पेडनेकर हो, चाहे सूरज चौहान हो, चाहे रविंद्र वायकर हो, और भी है राजन साळवी जी है, अभी रोहित पवार को भी नोटिस आया है। ठीक है, कर लो जो करना है, हम डरते नहीं। सर, ये कहा जा रहा है, आपने कहा कि शिवसेना से दूर रहें और जो लोग शिवसेना से जुड़ना चाहते हैं इस चुनाव में, बड़े नेता है वो, प्रवेश करना चाहते थे तो उनके घर में भी ईडी जाते हैं, ईडी के लोग जाते हैं या ये लोग जाते हैं और धमकाते हैं शिवसेना के आसपास मत जाना, नहीं तो आपके पीछे ईडी लगाएंगे। ये देश की राजनीति है। ये चुनाव इस तरह से लोग लड़ना चाहते हैं, दहशत, धमकियाँ कर लीजिए, हम भी देख लेंगे। सर, पीएम का मंदिर मैसेज आप कैसे देखते हैं? दक्षिण की यात्रा लगातार हो रही है, नासिक टेम्पल से निकलकर वो अब रामेश्वरम तक, सर ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नए शंकराचार्य बनना चाहते हो चुनाव तक, चुनाव के बाद दूसरे अवतार में जाएंगे। विष्णु का 13वां अवतार पहले बना दिया है उनके अंधभक्तों ने। बात ऐसे है भाई, ये देश अब मुझे लगता है कि कोई खोमेनी चला रहा है क्या कोई लोकतंत्र तरीके से चुना हुआ नेता चला रहा है। बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था, जब उनको पूछा था कि आप हिंदुओं के खोमेनी बनना चाहते हो, तो बाला साहब ने कहा था नहीं, मैं इस देश को खोमेनी के रास्ते नहीं चलने दूंगा। लेकिन आज देश हिंदू समाज को खोमेनी के रास्ते लेके जा रहा है। ज्ञान विज्ञान का रास्ता नहीं है, डेवलपमेंट का रास्ता नहीं है, विकास का रास्ता नहीं है, सिर्फ धर्म का रास्ता है, धर्मांधता का रास्ता है। और ये बहुत ही गंभीर बातें हैं देश के लिए। ठीक है, और आपका क्या है? सर, एक और चीज जानना चाहेंगे, कल फारूक अब्दुल्ला ने ये बयान दिया था कि इंडिया ब्लॉक में दरार पड़ रही है सीट को लेकर, और नहीं, तरीके के बयान मैं ये नहीं मानता हूँ। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे और किसी राज्य में, स्टेट लेवल पर बातचीत जारी है। पश्चिम बंगाल का मसला अलग है, मुझे लगता है वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। महाराष्ट्र की बातें लगभग खत्म हो चुकी है चर्चा, और हम जल्दी हमारा सीट शेयरिंग फार्मूला हम डिक्लेयर करेंगे। राम का वास्तव्य रहा सालों साल, उनके वनवास के काल में असली रामायण वहाँ हुआ है, तो हम कालाराम मंदिर जो है वहाँ पूजा करेंगे उद्धव जी। बाद में वहाँ जो गंगा नदी है, गंगा आरती करेंगे, जो हम हमेशा सरयू के तट पर करते आए हैं। 23 तारीख को हमारा शिविर अधिवेशन शुरू होगा, सुबह 10 बजे डेमोक्रेसी क्लब नासिक में, और शाम को हुतात्मा अनंत कानेरे मैदान जो है, शहीद अनंत कानेरे मैदान, जहाँ जिन्हें लोग गोल्फ क्लब मैदान से जानते हैं, वहाँ ओपन अधिवेशन, खुला अधिवेशन रहेगा। विराट, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे, और ये दोनों दिन हमारे लिए, पार्टी के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से हम महाराष्ट्र की राजनीतिक दिशा तय करेंगे और हमारा प्रचार का आरंभ करेंगे। उद्धव जी खास करके जब नासिक में आएंगे तो मंदिर से पहले वीर सावरकर स्मारक, जो भगोर में उनका घर है सावरकर साहब का, वीर सावरकर जी का, वहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री आए थे नासिक में 8 दिन पहले, कालाराम मंदिर गए, रोड शो किया, राजनीति की, लेकिन वीर सावरकर जी को भूल गए।
भाजपा वाले हमेशा वीर सावरकर जी की बातें करते हैं ना, हमें आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नासिक में आकर वीर सावरकर जी को भूल गए, डॉक्टर आम्बेडकर जी को भूल गए, लेकिन हम वीर सावरकर का स्मरण हमेशा करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है, पूरा कार्यक्रम है, उसमें वीर सावरकर जी के स्मारक पर जाना, उनके घर पर जाना और आदरांजलि देना, यह हमारा कार्यक्रम है। सर, कल उद्धव ठाकरे जी का बयान आया कि जिनको बाला साहब ठाकरे ने बचाया था वही शिवसेना को खत्म कर रहे हैं और ये हिंदुत्व और हिंदू में फर्क कर रहे हैं, इन नालायक लोगों से बच के रहना चाहिए। इस तरह से ये पूरे देश को संदेश है, ये कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने किसको बचाया था ये पूरे देश जानता है। प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं और गृह मंत्री जी भी जानते हैं कि उनके लिए बाला साहब ने क्या किया था, हिंदू हृदय सम्राट जी ने क्या किया था। ये पूरा देश जानता है ये दोनों के लिए क्या किया था। लेकिन आपने क्या किया शिवसेना के बारे में और हिंदुत्व के बारे में,